हेलो फ्रेंड्स, मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, आज हमारी प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस की ये 21वीं वीडियो है और हम ले रहे हैं पार्ट चैप्टर 6 का एओडी पार्ट 8 मैक्सिमा एंड मिनिमा की आज थर्ड वीडियो है स्टूडेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 11th क्वेश्चन ले रहे हैं। If the sum of the lengths of the hypotenuse and a side of a right triangle is given so that the area of the triangle is maximum when the angle between them is 60 डिग्री। और देखिए स्टूडेंट, कितनी बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि राइट ट्राइंगल, एक तो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए राइट ट्राइंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें कह रहा सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हाइपोटेनियस एंड ए साइड, यानी एक तो साइड में x मान लेता हूं इसको और इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है, और थर्ड साइड को मैं h मान लेता हूं। क्लियर? तो सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड, कोई से भी एक साइड की, यानी या तो y प्लस एच मान लो या x प्लस एच मान लो, x प्लस वाई मान लो। तो यहां से हम मान सकते हैं कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है कांस्टेंट k। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से एक तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज k माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? और अब कह रहा है वो, क्योंकि आप जानते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हो गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से y की वैल्यू तो हमारी मिल गई k माइनस एक्स, एक्स में आ गई। अब यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू रख देते हैं, कितना आएगा k माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज k स्क्वायर माइनस 2kx, और ये हो गई वैल्यू आपकी h स्क्वायर की। तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट कितना, k स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा स्टूडेंट, तो एरिया अगर मैं ए मान लेता हूं तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस है आपका x इंटू हाइट है आपकी h, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एक्स, और h की वैल्यू यहां से रख देते हैं, कितना है अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बस अब इसको क्या प्रूव करना है, हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मैक्सिमम प्रूव करने का तरीका आपको पता ही है स्टूडेंट, डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारा, दैट इज 1, तो इंटू हो गया 1 और इंटू कितना अंडर रूट k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस हाफ एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2kx, और इंटू k स्क्वायर माइनस 2kx का फिर से डेरिवेटिव करें तो माइनस 2k, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, तो यहां से और देखिए 2 और आ जाएगा, 2 भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि दोनों में ही 2 आ रहा है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर माइनस 2kx है स्टूडेंट, ये यहाँ पे 2kx। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 2kx, और माइनस यहाँ ऑलरेडी 2 के अंदर ये है तो यहाँ पे माइनस kx आ जाएगा सिर्फ। क्लियर?
तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 3kx और अपॉन में आ गया आपका 2 अंडर रूट कितना के स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, ये आया हमारा dA अपॉन dx। क्लियर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और आप जानते हो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या रखेंगे स्टूडेंट, dA ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो dA ओवर dx कितना हुआ, के स्क्वायर माइनस 3kx अपॉन 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx इज इक्वल टू 0, और ये इधर 0 में पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 3kx इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3kx, एक के कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू आ जाएगा 3x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 3। क्लियर। तो x की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि अब एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। अब dA बाई dx ये है, तो देखिए इसको आगे लिख लेते हैं पहले। तो dA बाई dx कितना है स्टूडेंट, dA बाई dx इज इक्वल टू दे रखा है के स्क्वायर माइनस 3kx अपॉन 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx, आई थिंक यही है, के स्क्वायर माइनस 3kx अपॉन 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो d2a ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो के स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा माइनस 3k इंटू 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx एज इट इज माइनस के स्क्वायर माइनस 3kx एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखिए 2 तो ऑलरेडी है, इंटू अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, यानी के स्क्वायर माइनस 2kx, और इसका फिर से करोगे तो माइनस का 2k आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आ गया कितना, अंडर रूट में इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 2kx आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए अंडर रूट में अपॉन में ही कितना, एक तो 4 है और इसका एलसीएम आएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2kx की पावर 1 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 3k, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6k इंटू के स्क्वायर माइनस 2kx, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आया 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 3kx, और इंटू में कितना आएगा k और हो जाएगा बस। ठीक है, ये आया हमारा d2a ओवर dx स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है d2a ओवर dx स्क्वायर, कितना कब निकालना है, जब हमारा x की वैल्यू है k/3। क्लियर, तो x इक्वल टू k/3 या k इक्वल टू 3x भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, तो k और x पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो आप यहाँ पे k इक्वल टू 3x भी रख सकते हो फॉर कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए, k इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 6k, तो माइनस 6 3 जा माइनस 18x रख दिया, और k स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x यानी 6x स्क्वायर,
और प्लस 2 इंटू के स्क्वायर का मतलब हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 3x दैट इज 9x स्क्वायर और इंटू के का मतलब हो गया 3x और अपॉन में आ गया कितना 4 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x दैट इज 6x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया देखिए माइनस 18x और इंटू 9 में से 6 गया 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा टोटल अपॉन 4 इंटू 9 में से 6 गया 3x स्क्वायर की पावर आ गया 3/2। अब देखिए ये वैल्यू कितनी भी हो बाहर में नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब दैट इज लेस देन 0। क्लियर? तो लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ सो A इज मैक्सिमम। A मीन्स एरिया, एरिया मैक्सिमम हो गया। अब एरिया तो हमें मैक्सिमम प्रूव कर दिया हमने। अब हमें दिखाना है कि एंगल बिटवीन देम किसके बीच में, जो हमने दो साइड ली थी। कौन कौन सी साइड ली थी हमने, बेस और हाइपोटेनियस। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है थीटा। क्लियर? तो थीटा इक्वल टू अगर हम कॉस में लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन वाई। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ हमारा कॉस थीटा इक्वल टू x अपॉन वाई। अब देखिए पहले हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y कितना था हमारा k माइनस एक्स, y कितना था हमारा k माइनस एक्स और x की वैल्यू कितनी थी हमारी, x की वैल्यू थी k/3। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा k माइनस k/3 तो दैट इज इक्वल टू 2k/3। तो ये हो गया x का मतलब k/3 और अपॉन 2k/3। 3 से 3 कैंसिल, k से k कैंसिल। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 1/2। तो यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और 1/2 कॉस में कितना होता है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। और यही आपको देखिए प्रूव करना था कि एंगल कितना है हमारा, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब देखिए स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। यहां पे आपको देखिए सर्कल दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल आपको लेना है। ठीक है, और अगर मैं इसको मिला दूं इस पर आपका सेंटर आएगा। ये r मान लिया हमने, ये r मान लिया, लेंथ हमने x मान ली, ब्रेथ हमने y मान ली। क्लियर? तो ये हमारा अगर मान लेते हैं हम कि a b c और d अगर कोई रेक्टेंगल है तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया, और आप जानते हो कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और सर्किल के हिसाब से भी देखें तो एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है इसका एरिया। क्लियर? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, दैट इज x इंटू वाई। तो x और इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट कितना 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब इसको वही प्रॉब्लम वही करना है, तो dA बाई dx, क्योंकि r तो फिक्स हो गया, x का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे तो माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आया,
एलसीएम आया हमारा √4r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4r² माइनस x² और ये हो जाएगा माइनस x²। तो इसका मतलब हो गया 4r² माइनस 2x² और अंडर रूट में आ जाएगा कितना 4r² माइनस x²। तो ये हमारा आया dA/dx। क्लियर। अब क्या करना है, वही फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dx इक्वल टू 0 और dA/dx कितना आया हमारा 4r² माइनस 2x² अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस x² इक्वल टू 0। तो ये 0 में पहुंच जाएगा। इसका मतलब 4r² माइनस 2x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x² इक्वल टू माइनस 4r², माइनस से माइनस कैंसिल और 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2r। ठीक है, तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, d2a/dx²। तो dA/dx हमारा ये था, तो इसमें डिवाइड रूल लगाओगे। तो 4r² माइनस 2x² का डेरिवेटिव माइनस 4x और इनटू अंडर रूट कितना 4r² माइनस x² एज इट इज और माइनस कितना 4r² माइनस 2x² एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कितना 4r² माइनस x² और इनटू में माइनस का 2x आ जाएगा और अपॉन में वही अंडर रूट का स्क्वायर यानी 4r² माइनस x²। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एलसीएम तो वही आएगा फिर से हमारा 4r² माइनस x² अंडर रूट में आएगा और नीचे स्क्वायर ऑलरेडी है तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हुआ हमारा माइनस 4x इंटू 4r² माइनस x² और माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस कितना x इंटू 4r² माइनस 2x²। ठीक है, तो चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा 4 4 जा 16 r² x माइनस माइनस हो गया प्लस 4x³ और प्लस 4r² x और माइनस 2x³ और अपोन में आ गया कितना 4r² माइनस x² की पावर 3/2। अब x इक्वल टू √2r रख दीजिए, तो d2a/dx² एट x इक्वल टू √2r। तो देखिए 4 16r² x, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 4 कितना हो गया 20 r² x, तो r² इंटू एक्स का मतलब हो गया √2r। ठीक है, और 4x³ माइनस 2x³ तो प्लस 2x³ बच गया, तो 2 इंटू x³ का मतलब √2r का होल क्यूब, तो 2√2r³। ठीक है, और अपोन में आ गया कितना 4r² माइनस x² का मतलब 2r² की पावर 3/2। अब देखिए ऊपर सारा प्लस हो गया और नीचे सारा प्लस हो गया। ये आपका था माइनस में, सॉरी ये माइनस था, तो माइनस का 16 और प्लस का 4 तो माइनस का 12 बचेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम
माइनस का 12 कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना आया, अब देखिए माइनस का 12√2 और प्लस का 4√2, तो इसका मतलब माइनस का बच गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा हमारा कैसा हो गया, दैट इज नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब एरिया तो हो गया हमारा मैक्सिमम। सो एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है। अब हमें और प्रूव करना है कि वो जो है रेक्टेंगल अब वो स्क्वायर है। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, x इक्वल टू √2 आ रहा था, y की वैल्यू और निकालनी है। तो x इक्वल टू आया था हमारा √2r और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी √4r², y की थी हमारी √4r² माइनस x²। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते, अगर y भी इतना ही आ जाता है तो स्क्वायर बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो 4r² माइनस x² का मतलब 2r², तो ये हो गया √ में 2r² और 2r² का मतलब हो गया √2r, तो ये y हो गया। तो देखिए ज़रा x इक्वल टू वाई इक्वल टू √2r हो गया, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। सो क्या प्रूव करना था हमें कि स्क्वायर है द मैक्सिमम एरिया। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम है सो इट इज ए स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अब की बार देखिए, इस पहले हमने किया था कि पेरीमीटर दिया हुआ था, एरिया मैक्सिमम प्रूव करना था। अब की बार एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर स्मॉलेस्ट प्रूव करना है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर तो ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का मतलब हो गया x इंटू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, a/x आ जाएगा, क्लियर। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y। तो इसका मतलब 2x और प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है a/x। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। तो अब इसको मिनिमम प्रूव करना है, तो dp, इसको कितना लेंगे, dp/dx लेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव हुआ 2x और प्लस 2a इंटू 1/x का होगा माइनस 1/x², क्लियर। तो यानी ये हो गया 2 माइनस 2a/x², ये हो गया हमारा dp/dx, क्लियर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, dp/dx इक्वल टू 0। तो यानी 2 माइनस 2a/x² इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 2a/x² इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √a, ठीक है। अब d2p/dx², क्योंकि पेरीमीटर को मिनिमम प्रूव करना है। अब dp/dx कितना था ये, तो 2 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, माइनस 2a कांस्टेंट और 1/x² का हो जाएगा -2/x³। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4a/x³, तो दैट इज ग्रेटर देन 0। सो p इज मिनिमम, क्लियर। तो पेरीमीटर को तो मिनिमम प्रूव कर दिया, अब हम दिखाना है कि वो स्क्वायर कैसे होगा। तो इसका मतलब लेंथ हमारी कितनी आई थी, √a, y और दिखा देते हैं हम इसको। तो कितना है, y इक्वल टू था हमारा a/x, तो इसका मतलब ये हुआ a/√a,
तो इसका मतलब कितना हो गया, √a बच गया। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आई एक्स बी और वाई बी दोनों ही √a आ रही है। तो इसका मतलब सो द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्लियर, यही हमें इसमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें प्रूव करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है और कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव करना है। क्लियर, तो इसमें एक कौन बनाते हैं, ये हमारा कोन है। क्लियर, जिसमें रेडियस हम r मान लेते हैं और हाइट को h मान लेते हैं। क्लियर, और स्लैंट हाइट को l मान लेते हैं। ठीक है, अब लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया प्रूव करना है हमें, तो इसका मतलब और वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम पहले वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई r² h। क्लियर, अब v, तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। h की वैल्यू होगी 3v/πr²। क्लियर, तो ये हमारी h हो गई। अब कर्व्ड सरफेस एरिया को प्रूव करना है तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होगा πrl। अब πrl में πr इंटू l की वैल्यू रख लेते हैं। l क्या है हमारा √r² + h²। क्लियर, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इसी को डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो इसमें हमारा थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल आ जाएगी। क्लियर, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर हमारा हो जाएगा π² r² इंटू r² + h²। ठीक है, यहाँ पे हम s² को z मान लेते हैं तो h की वैल्यू पुट कर लेंगे ऊपर से, जो हमें h की वैल्यू दे रखी है। तो ये हुआ हमारा h की वैल्यू रखी है, कितना हो जाएगा 9v² π² r⁴। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब, तो ये हो जाएगा हमारा π² r⁴ प्लस 9v², π² से π² कैंसिल हो जाएगा और r² अपॉन में रह जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा z। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dz/dr इक्वल टू कितना हो जाएगा 4π² r³ प्लस की जगह देखिए माइनस में आ जाएगा क्योंकि r² का जो 1/r² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2/r³। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 18 v²/r³। क्लियर, नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, अब हम dz/dr इक्वल टू 0 रखेंगे और ये हुआ हमारा 4π² r³ अपॉन -18 v²/r³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हुआ हमारा 4π² r³ इक्वल टू 18 v²/r³। क्लियर, तो यहाँ से देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमारा आएगा r⁴ इक्वल टू कितना 9v²/2 π²। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले लें तो r³ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3v/√2 π। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से चाहो तो v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। कितना आएगा, v की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, v निकाल लेंगे ज़्यादा बेटर होगा r की वैल्यू से।
तो v हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज √2 पाई r क्यूब अपॉन 3। क्लियर। तो अब हमें इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो d2z d2v हमने z लिया था, तो d2z ओवर dr² इक्वल टू कितना, अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये दिया हुआ है तो कितना हुआ, 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर r² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18 3 जा 54 v² अपॉन r की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए ज़रा, d2z ओवर dr² एट कितनी रख लें, v इक्वल टू रख लेते हैं √2 पाई r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू कितना हुआ, देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये हुआ 12 पाई स्क्वायर r² प्लस 54 v² की वैल्यू रख देते हैं, कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2 पाई स्क्वायर r की पावर हो जाएगा 6 अपॉन 3 3 जा हो जाएगा 9, ये कट गया 9 6 जा 54, तो ये हुआ 12। अब देखिए यहाँ पे हमारा बच गया था ये नीचे r की पावर 4, तो नीचे r की पावर 4 और लिख देते हैं यहाँ पे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा पावर 2। तो 12 पाई स्क्वायर r² प्लस 6 2 जा 12 पाई स्क्वायर r² तो हो गया 24 पाई स्क्वायर r², और जो कि हमारा पॉजिटिव हो गया। सो सरफेस एरिया हमारा कैसा हो गया, z इज़ मिनिमम। और क्योंकि z हमने क्या माना था, s² माना था, तो एज z इज मिनिमम सो s इज मिनिमम। क्लियर। तो हमारा s भी मिनिमम हो गया। ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है। तो चलिए तो हमारी h की वैल्यू कितनी थी, 3v अपॉन पाई r²। क्लियर। और v की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, v की वैल्यू कितनी है हमारी, तो दैट इज 3 इंटू √2 पाई r³ अपॉन 3 पाई r²। ठीक है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक r से r कट जाएगा r² से, तो कितना बचेगा, √2r। तो ये हो गया हमारा h इक्वल टू √2r। ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमें सिलेंडर दिया हुआ है स्टूडेंट। क्लियर। तो ये सिलेंडर हो गया जिसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, हाइट h मान लेते हैं। ठीक है। तो गिवन सरफेस है तो इसका मतलब हम सरफेस लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि कुछ कह नहीं रहा है तो हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है, और टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा 2 पाई r इंटू h प्लस r। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा s माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r। क्लियर। अब मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, तो वॉल्यूम हमें यहाँ से लेना है, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई r² h। यहाँ से h की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो पाई r² इंटू s माइनस 2 पाई r² और अपॉन 2 पाई r। ठीक है। तो कितना हुआ, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा,
इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा SR/2 और माइनस ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल πr³ आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हमें इसको डेरिवेटिव निकालना है तो dV/dr निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा S/2 माइनस 3πr²। क्लियर? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हमें क्या लेना है? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dV/dr = 0। क्लियर? और ये हो गया हमारा S/2 माइनस 3πr² = 0। क्लियर? तो S/2 माइनस 3πr = 3πr² हो गया। तो S = कितना हो गया 6πr²। क्लियर? अब हमें क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर? तो d2v/dr² हो गया। तो कितना आ जाएगा? S/2 का तो हो गया 0 माइनस 3πr² का हो गया 6πr। तो ये हो गया हमारा माइनस 6πr। तो कैसा आया? ये नेगेटिव वैल्यू आई। तो इसका मतलब दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब नेगेटिव आ गया। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो V हमारा मैक्सिमम हो गया। क्लियर? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब हमें प्रूव करना है कि जो हमारी हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है बेस के। तो H = हमारा कितना दिया था? H हमारा दिया था S माइनस 2πr² अपॉन 2πr। S की वैल्यू रख देते हैं हम, कितना है 6πr²। तो 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो 6 में से 2 गया, बचा 4πr² अपॉन 2πr। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 और 1 r कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 2r। क्लियर? तो H = 2r हो गया। और 2r क्या है हमारा? दैट इज द डायमीटर। तो इसका मतलब दिस इज द डायमीटर ऑफ द बेस। क्लियर? और ये क्या है H? दिस इज द हाइट। तो बस यही हमें प्रूव करना है था कि हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा के। अभी हमारे इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैक्सिमा और मिनिमा के। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।